Hi everyone, so this is Ankul Patel and today I am going to discuss one crucial topic. The recently Indian Foreign Minister has visited in SCO summit. So first we will discuss what is the SCO summit and what is the importance for our internal cooperation and external cooperation for international forum. So साथियों अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री और डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी ने जो है पाकिस्तानी दौरे पे थे और वहाँ पर एससीओ समिट की बैठक थी और इस बैठक पे उन्होंने क्या कहा और क्या इम्पोर्टेंस है इस एससीओ की। सो ये सब चीज़ें जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एससीओ है क्या। सो एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मामले में काफ़ी अहम भूमिका रखता है और भारत के लिए नई उम्मीद खास करके साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ या मिडिल एशिया पे जो है अपनी बॉन्डिंग और अपनी रिलेशनशिप को खास करके ट्रेड के मामले में बेहतर करने के लिए एक अच्छा अवसर है। सो 2001 में इसका जो है फाउंडेड हुआ था ये और भारत इसका शुरुआती मेंबर नहीं है। भारत 2017 से इसका मेंबर है और 2017 में ही पाकिस्तान भी इसका सदस्य बना। सो मेरे पास कुछ डेटाबेस भी है इसके लिए, उस पर पहले हम एक बार नज़र रखते हैं। सो एससीओ इज अ रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2001 एमिंग टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज एमोंग इट्स मेंबर स्टेट। जो भी इसके मेंबर सदस्य हैं उनके साथ साथ सो एक नज़र हम डालते हैं कि इसके मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं। तो जिसमें रसिया है, चाइना है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है। इसके साथ साथ 2017 से भारत भी इसका सदस्य है और 2017 में ही पाकिस्तान ने भी इसे ज्वाइन किया और 2021 से ईरान भी है। एक और कंट्री है इसमें तजाकिस्तान। तो टोटल 9 इसके पार्टनर्स हैं। कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, इन फ्यूचर ये भी मेंबर हो सकते हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, कंबोडिया है और ईरान तो ऑलरेडी बन चुका है, ये भी पहले ऑब्जर्वर था 2021 तक। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स है जो कि इसके कुछ बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं। उसमें हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की एंड श्रीलंका। सो दीज आर द कंट्रीज दैट आर प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल इन एससीओ। सो जो अभी एससीओ का जो बैठक हुआ था पाकिस्तान में हुआ था इस्लामाबाद में। सो भारतीय विदेश मंत्री ने इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये इत्तेफाक ही था कि 9 साल के बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री जो है पाकिस्तानी दौरे पे गया। ये चर्चाओं का विषय है और पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है। खास करके भारत और पाकिस्तान के बीच जो पिछले कुछ दशकों में जो रिलेशंस बिगड़ी हुई हैं और ख़ास करके जो ट्रेड बंद है तो उससे एक नई उम्मीदें जताई जा रही थी। हालांकि ये बैठक इस विषय को लेकर के नहीं था, ये एससीओ तक ही सीमित था और इस ऐसे भारत और पाकिस्तान के कुछ आंतरिक मामलों में इसकी कोई विशेष चर्चा नहीं होनी थी इस पर। सो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि भारतीय विदेश मंत्री ने उस बैठक पे क्या बातें रखी है। पहले हम इसके ऑब्जेक्ट से जान जाते हैं कि ये एससीओ बैठक की इसके जो है उद्देश्य क्या थे। सो स्ट्रेंथ रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, enhance cultural exchange and people to people connectivity, combat terrorism, separatism and extremism, faster cooperation in energy, transportation and telecommunications. So ये इसके important objects हैं। okay, the next one key areas of cooperations. So counter terrorism and security, trade and economic cooperation. So जो मैंने पहला पॉइंट अभी पढ़ा है ना साथियों, इसी पे आधारित था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का जो स्पीच था। काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी, बिना नाम लिए उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को जो आईना दिखाया है वह वाकई में इन दोनों के लिए सबक होने चाहिए। एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड एजुकेशन।
अभी स्ट्रक्चर कैसे होता है कि एससीओ की बैठक कैसे होती है और ये काम कैसे करता है, तो इसकी बैठक के अलग अलग लेवल हैं। सो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल समिट में जो भी मेंबर्स हैं उसके जो भी उनके हेड कर होते हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो अदर कंट्रियों के भी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे वो पार्टिसिपेट होते हैं। काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड सेक्रेटरियल वेस्ट इन बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। एंड रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजिक RATS। अभी ये इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इंडिया क्यों इसे 2017 में ज्वाइन किया और उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। सो हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो इसी में क्लियर है कि इनहेंस रीजनल इन्फ्लुएंस, स्ट्रेंथ विथ सेंट्रल एशियन नेशंस, इंक्रीज्ड एक्सेस टू एनर्जी रिसोर्स, कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, एक्सपेंडेड ट्रेड एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। सो हमारी ये जो उद्देश्य हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें कई प्रकार के चैलेंजेस हैं। लेकिन उन चैलेंजेस की बात भी हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत के लिए क्या 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 चीज़ें चैलेंज होने वाली है। सो पहला तो है बैलेंसिंग रिलेशनशिप बिटवीन रसिया एंड चाइना। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि रसिया और चाइना को दोनों एक साथ बैलेंस करना हमारे लिए। मैनेजिंग रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, enhancing economic cooperation, addressing terrorism and extremism, expanding SCO global influence. So finally my view is SCO has become a significant platform for regional cooperation, and India's membership has opened up a new avenue for engagement and collaboration. सो ये जो मैंने तो अभी जो बातें बताई है, ये इस संगठन की बात बताई है कि संगठन वाकई में है क्या और कैसे काम करता है और क्या इसके मायने हैं दुनिया के लिए। सो भारत की उम्मीदें SCO से काफ़ी हैं, क्योंकि हमें बाकी कंट्रियों के साथ भी अपने बेहतर रिलेशन करने हैं। हम थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान और चाइना को साइड भी कर दें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके साथ साथ हम रसिया के साथ ऑलरेडी एक वेल पार्टनर हैं, और ईरान भी हमारा वेल पार्टनर ही है अभी फ़िलहाल के लिए, यदि इजराइल वार के नज़रिए से ना देखा जाए तो। अब जब भारतीय विदेश मंत्री ने वहाँ पर अपना स्पीच दिया तो जो उम्मीदें थी पाकिस्तान की कि अब ट्रेड शुरू हो जाएगा, रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, तो भारतीय विदेश मंत्री ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि हम इस बैठक के माध्यम से मिले हैं। बाकी हम अपने इंटरनल रिश्तों के बारे में तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान अपनी ओर से आतंकवादी गतिविधियाँ बंद नहीं कर देता, जो उसके टेररिज्म है। जब तक भारत पर हमले रोक नहीं देते हैं तब तक भारत आंतरिक मसलों पे कोई भी बात नहीं करेगा। और सबसे बड़ी और अहम बात जो विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि मित्रता करना तो अच्छी बात है, लेकिन मित्रता की शर्तों को पालन करना ये सबसे बड़ी बात होती है। अर्थात एक ओर आप दोस्ती का हाथ बढ़ा करके दूसरी ओर आप टेररिज्म की गतिविधियां कंटिन्यू संचालित करोगे और फिर आप उम्मीद करोगे कि व्यापार संभव हो, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। यदि व्यापार और अच्छे रिश्ते हमें बनाने हैं तो सबसे पहले होती है कि हम दोनों के बीच हमारी जो बॉन्डिंग है उसमें एक ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट के साथ साथ ये जो आतंकवादी जो अलगाववादी गतिविधियाँ आप संचालित करते हैं, एक का वर्ड उन्होंने यूज किया था कि आप इधर फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएं और दूसरी तरफ आप एजेंडे पे काम करना जारी रखें। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, और भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया को ये कि वो सीधा किसी भी देश को सीधा उसको मुँह पे ऐसा कह सकता है। नाम ज़रूर नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था चाइना और पाकिस्तान के लिए। तो बहुत ही अहम बैठक थी ये, और भारत ने जिस प्रकार से अपना रुख स्पष्ट किया है वह वाकई में सराहनीय है, और हम सब के लिए तो खुशी की बात है ही। और अब पाकिस्तान और चाइना को तय करना है कि क्या वो टेररिज्म को जो है कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दूसरा, मैंने बताया कि इन दोनों कंट्रियों के यदि हम साइड भी रख दें तो भी SCO की बैठक के काफ़ी अलग मायने हैं, और ये पॉजिटिव वे में भी देखा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से मिडिल एशिया में भी तनाव चल रहा है और आफ्टर कोविड जो डेवलपमेंट रेटिंग है बाकी जो भी डेवलपिंग कंट्री थे उनकी रुकी हुई है, तो ऐसी स्थिति में
यदि रसिया और यूक्रेन की वजह से जैसे अफेक्ट यूरोपियन कंट्री में पड़ा हुआ है, और इधर मिडिल ईस्ट में जो तनाव है इजराइल और ईरान और लेबनान के बीच, तो व्यापार में इसका बहुत बड़ा और दूरगामी जो दुष्प्रभाव है वो पड़ने वाला है। ऐसे में भारत को चाहिए होगा कि इन कंट्रियों के साथ अपने जो है रिलेशन करके और अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाते रहें, ताकि हमारे विकास दर में इसका सीधा कोई असर ना पड़ने पाए। और यही स्ट्रेटजी हमारी प्राइम मिनिस्टर की है, जो उन्होंने एसीओ के माध्यम से आगे बढ़ाया है। साथियों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? यदि आपकी कोई खास प्रतिक्रिया है तो ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।